remain required to drop to stay in equilibrium in air of radius 1 millimeter और बेटा ये वाटर ड्रॉप है, इस पे जो चार्ज है एंड हैविंग चार्ज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन देखो बेटा, तो देखिए फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड। देखिए बेटा क्वेश्चन बोला है फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू ड्रॉप टू स्टे इन इक्विलिब्रियम इन एयर ऑफ रेडियस 1 mm एंड हैविंग चार्ज इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो सवाल है इसके लिए मैं आपको 1 मिनट का वक्त दे रहा हूँ बेटा, जरा बनाइए और बायोलॉजी की किताब बंद कर दीजिए। जो लोग बायोलॉजी का नोटबुक लेके बैठे हैं, फिजिक्स की क्लास चल रही है और नीट में फिजिक्स भी आती है, ऐसा मेरा मानना है। अरे बाप रे, बोलो जरा फिर से बोलो। 14.4 into 10 to the power 6 बन गया बेटा। नहीं बना? 14.4 into 10 to the power -4 और आगे अच्छा न्यूटन पर मीटर, फिर लिखा है साइन न्यूटन पर मीटर होता है, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। चलिए बेटा कितने लोग बनाए, रेज योर हैंड प्लीज। 1 2 3 4 5 6, बहुत कम लोग बनाते हैं यार, ऐसा लगता है कुछ समझ भी नहीं आता क्या चल रहा है। इधर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। अरे भाई चाचा, इसमें क्या है बेटा, कहानी बड़ा सिंपल है। एक ड्रॉप है जो कि ऐसे हवा में सस्पेंडेड है, स्टे कर रहा है इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब समझेंगे कि mg नीचे और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना अप्लाई करें ताकि ये इक्विलिब्रियम है, इसका इलेक्ट्रिक फोर्स करेगा। अच्छा इसमें जो चार्ज है वो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तो सोचिए अगर इस पे चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर है और फोर्स ऊपर लगना चाहिए, जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होना चाहिए, नीचे। तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे अप्लाई करेंगे, तो मैंने आपको पिछले दिनों समझाया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगता है, फील्ड के अपोजिट। तो फोर्स ऊपर लगेगा, mg नीचे है। और अब देखिए बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू mg। अच्छा बताइए इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लिखे, k q1 q2 by r² या कुछ और होगा? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स का वैल्यू होता है QE। तो इलेक्ट्रॉन पर इस पे जो चार्ज हो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर है, तो E चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन को E से दिखाते हैं, नेगेटिव नेचर नहीं ले रहे अभी, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर mg। और अब बेटा मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर मास, इस ड्रॉप का मास कितना होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम इज 4/3 pi r cube, डेंसिटी ऑफ वाटर we know 10 to the power 3 into G10 अपॉन 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। रुकिए अब यहाँ पर बेटा 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज we know 1.6 into 10 power -19, घबराएगा नहीं। अच्छा एक चीज और, 4 बचेगा। अब देखिए पाई है और 4 3 जा 12, 1.2। अब आर की वैल्यू देखिए, रेडियस कितना दिया बेटा, 1 मिलीमीटर, मतलब 10 to the power -3। तो 10 power -3 और पावर में 3 3 जा 9, तो 10 to the power -9। उसके बाद प्लस के 3 +1 और -19 ऊपर जाएगा +19। देखिए सबसे पहले 19 और 1 जोड़िए 20 में 3 ऐड करिए 23 और 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे 23 में 9 कितना आएगा 14। अरे 23
14, तो हम बोलेंगे आंसर इज E बराबर होगा पाई अपॉन 1.2 इंटू 10 टू द पावर 14 वोल्ट पर मीटर। दिस इज आवर आंसर। और न जाने लोगों ने कैसे इसके अंदर क्या स्टंट दिखाया। अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, भांति भांति प्रकार के लोग होते हैं, ठीक है? 2.7 आएगा पूरा, कोई नहीं सोचिए, होता है। आराम से बच्चों, घबराना नहीं है। नहीं बना कोई बात नहीं, सीख लो। मुझे मालूम है बेटा, ठीक है, मुझे मालूम है। मिटाए चलो लिख पड़े, लिखिएगा बेटा। हेडलाइन दीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। हेडलाइन दीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। हेडलाइन दीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बेटा बात सही। ओ चाचा, देखिए, चलो बेटा ध्यान से सुनते हैं। अब यहाँ पर बेटा फील्ड वाला कहानी पूरा कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की पढ़ते हैं। अब पोटेंशियल की बातें करेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। इसमें कहानी ये है बेटा कि ये कोई चार्ज बॉडी है ना, और यहाँ पे ये चार्ज बॉडी जो है इसका जो फील्ड होता है वो चारों तरफ होता है। फील्ड जो होता है वो कहाँ तक होता है, तो हम बोलते हैं इंफिनिटी तक होता है सर। मान लीजिए कि ये इंफिनिटी यहाँ तक फील्ड है, दिस इज द इंफिनिटी। एज फॉर एग्जांपल ऐसा मान लेते हैं इस चार्ज का फील्ड लॉन्ग रेंज होगा और इंफिनिटी तक होगा, इंफिनिटी ये मान लीजिए। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वेरी सिंपल कंसेप्ट। अगर किसी टेस्ट चार्ज क्यू को, अगर किसी चार्ज क्यू को, टेस्ट चार्ज किसी चार्ज क्यू को फील्ड में किसी पॉइंट तक लाते हैं। अब जैसे मान लीजिए लेट अस सपोज दिस चार्ज इज ऑफ पॉजिटिव नेचर, तो जब हम इस चार्ज को बेटा अंदर लेकर आते हैं, फील्ड में लेकर आते हैं, तो ये चार्ज इसे रिपेल करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स इधर की तरफ लगेगा और मैं इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट पुल करके, एक्सटर्नल इधर पुल करके, मैं एक्सटर्नल इधर पुल करके इसे खींच करके स्लोली 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 और इस पॉइंट पर लाके रख दिया। अब ये चार्ज मैंने यहाँ पुट कर दिया, तो यहाँ से यहाँ तक में जितना भी मैं वर्क करूँगा वो सब एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है ना। यहाँ पर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। जैसे मैं यहाँ से यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ तो मेरा जो फोर्स है वो इधर की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो वर्क डन बाय मी यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल विल बी पॉजिटिव। और पॉजिटिव वर्क होने से एनर्जी इंक्रीज होती है बेटा। मैंने वर्क जो करा वो 10 जूल वर्क करा, वो 10 जूल यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल है कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, आराम से सुन लीजिए, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू bring the charge from, bring the charge slowly, bring the charge slowly from infinity to a point in the field region, from infinity to a point in the field region। देखिए बेटा in the field region, ठीक है, field region यही बेटा stores in the form of potential energy, in the form of potential energy। आराम से सुनिए, कंसेप्ट को पकड़िए, फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी which is known as इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा अब सुनिएगा ध्यान से, ये तो ठीक है डेफिनेशन है, यहाँ से यहाँ तक लाने में जो भी वर्क करते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इधर ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पर पॉइंट नंबर 1, सबसे पहली बात तो बेटा कि जब भी आप कभी वर्क करते हैं, एक्सटर्नल एजेंट कभी भी वर्क करता है किसी सिस्टम पे या एक सिंगल बॉडी पे या सिस्टम पे वर्क करता है, तो हमेशा वर्क डन बाय एजेंट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, चूंकि यहाँ पर स्लोली लिखा गया है कि टू ब्रेक द चार्ज स्लोली, इसीलिए स्लोली का मतलब होता है करंट भी जीरो, तो उसका चेंज भी क्या होगा बेटा, जीरो। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर जो मेन कंसेप्ट है वो ये है कि एक्सटर्नल एजेंट से जो वर्क होता है, अगर स्लोली वर्क हुआ है तो वह चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। पहली बात तो एक्सटर्नल एजेंट का वर्क चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। दूसरी बात बेटा, यहाँ पर पोटेंशियल जो भी वर्क करते हैं वो बेसिकली चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होता है। वी कैन नॉट सॉल्व द एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी, बट वी कैन सॉल्व द एग्जैक्ट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हम पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्टली नहीं सॉल्व कर सकते हैं, हाँ, लेकिन चेंज सॉल्व कर सकते हैं। जो भी काम करेंगे वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। यहाँ पर ये मान लिया जाता है बेटा कि एट इंफिनिटी पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन टू बी जीरो, ऐसा मान लेते हैं, है ना, ऐसा मान लेते हैं। हाँ, जब दो चार्ज इनफाइनाइट सेपरेशन पे होता है तो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी अमूमन जीरो मान लिया जाता है, कुछ नहीं बोलते तो यही करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मान लेते हैं। और एट पॉइंट पी इन द फील्ड रीजन पोटेंशियल एनर्जी मैंने यू कह दिया, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू रखूँ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल, आप इंफिनिटी से उठा करके इस पॉइंट तक लेके आ रहे हैं, तो पी पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी माइनस इंफिनिटी का पोटेंशियल एनर्जी, यानी जब पी पॉइंट पे पार्टिकल चार्ज आ गया तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी माइनस इंफिनिटी पर है तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि इंफिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी मैंने जीरो माना है, इसीलिए यहाँ पर जो भी वर्क कर रहे हैं वो पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल आ रहा है। तो अगर आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बनना चाहिए कि कब ऐसा होगा कि जो मैं वर्क करूंगा वही पोटेंशियल एनर्जी होगा, तो हम बोलेंगे ऐसा कभी होगा जब इंफिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानते हैं। अगर इंफिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो ना मान लिया जाए, कुछ और मान लिया जाए, तो आप जो वर्क करेंगे वह पोटेंशियल एनर्जी में चेंज के दरअसल बराबर होगा। आप जो वर्क करेंगे पोटेंशियल एनर्जी होगा बल्कि वो चेंज के बराबर हो जाएगा। तो बोलो ये बात समझ में आई? क्या सिंपल कंसेप्ट है, आसान है? किसी को कुछ पूछना है, घबराहट हो रही है? जल्दी, आराम से, आराम। आराम से। Time. हाँ, आराम आराम से लिखो बेटा। एक लेटर लिखो, फिर गहरी सांस लो, और फिर बोलो कम पकड़ कहाँ फंस गए, फिर अगला लेटर लिखो। आराम से।
कल सीट तो छुट्टी पर था ना? बढ़िया बेटा बढ़िया। केमिस्ट्री पढ़ रहा था कम बकर, तो दूसरा कोई काम नहीं बोल सकता था, तो फिजिक्स वाले टीचर के सामने बोला मैं केमिस्ट्री पढ़ रहा था। बताओ हमें कैसा लगेगा? ऐसा है कम बकर, मतलब फिजिक्स क्या हो गया भाई? मिटा दे बेटा। हालांकि मैं परिस्थिति के साथ समझौता कर चुका हूँ। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बायोलॉजी की किताब भी खोल के बैठे हैं, नोट्स भी खोल के बैठे हैं, ठीक है, तो मान चुका हूँ कि या इट्स हैपेंड। देखिए, so we can calculate the exact potential energy of the system, है ना बेटा? We can calculate the exact potential energy of the, बोलो बोलो, इस बात को रिपीट नहीं कर सकते हो क्या? मैं जैसे बोलूं वैसे बोलो। हम एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी सॉल्व, हाँ, जनरली अमूमन इंफिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी क्या माना जाता है? जीरो। अच्छा बताओ, क्या दो चार्ज के बीच का पोटेंशियल एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होता है? स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? फॉल्स। दो चार्ज के बीच का पोटेंशियल एनर्जी जरूरी नहीं पॉजिटिव हो, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो जीरो भी हो सकता है। आ रहा समझ में? पोटेंशियल एनर्जी तो कुछ भी हो सकता है। आइए हेडर लिखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। भैया शांत प्लीज। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच का पोटेंशियल एनर्जी। तो ध्यान दीजिए प्लीज, तो ध्यान दीजिए प्लीज, मुंडी को ऊपर करिए और ध्यान से सुनिए। देखो बेटा, यहाँ पर मान लो दिस इज अ चार्ज ऑफ Q1 और यहाँ पर दो चार्ज का एक सिस्टम है बेटा, Q1 और Q2 और R सेपरेशन पे है। आराम से सुनो, सुनो भाई सुनो। दो चार्जेज Q1 और Q2 दोनों ही पॉइंट चार्जेज है बेटा, और यहाँ पर R सेपरेशन पर है। हमसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेज। तो मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ बेटा, पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला होता है, अगर हम इंफिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो माने तो पोटेंशियल एनर्जी होता है K Q1 Q2 अपॉन R, नॉट R स्क्वायर। R स्क्वायर होगा तो फोर्स हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 बाई R। रुकिए, ये फॉर्मूला हम तब लगाते हैं बेटा जब इंफिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो दिया जाता है। क्या दिया जाता है? अगर जीरो नहीं होगा तो ये फॉर्मूला भी वैलिड नहीं होगा। तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा कि एट इंफिनिटी, जब ये दोनों चार्ज इनफाइनाइट सेपरेशन पे हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या दिया गया बेटा? जीरो। हम लोग इधर मुंडी करेंगे, हम लोग मुंडी बड़े प्यार से इधर कर लेते हैं, ठीक। अब यहाँ पर बेटा पॉइंट टू बी नोटेड कि अगर कभी भी दो पॉजिटिव चार्ज हो बेटा या दो नेगेटिव चार्ज, यानी सेम नेचर के चार्ज है, सुनिए ध्यान से, सेम नेचर के चार्ज हैं। अच्छा, इस पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में Q1 Q2 आर नॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज ओनली। मैं बोलना चाहता हूँ, मेरे शब्दों को सुनिए, मेरे वर्ड्स सुनिए, काम की बात कर रहा हूँ, सुनना पड़ेगा। यहाँ पर Q1 एंड Q2 आर नॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेज, ये साथ ही साथ टोटल नेचर भी रखना है। यानी फोर्स के फॉर्मूले में केवल मैग्नीट्यूड रखते थे, क्योंकि आप फोर्स का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते थे। अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं। सो Q1 और Q2 अगर प्लस माइनस है तो प्लस और माइनस सब रखेंगे, प्लस प्लस है तो सब रखेंगे, माइनस माइनस है तो सब रखेंगे। यहाँ पर बेटा अगर सेम नेचर है, जैसे प्लस Q1 प्लस Q2, तो Q1 भी प्लस में Q2 भी प्लस में, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा पॉजिटिव, है ना? पोटेंशियल एनर्जी आएगी पॉजिटिव, यानी कि बेटा पोटेंशियल एनर्जी प्लस में। लेकिन ये कभी भी ऐसा मान के मत चलना कि हमेशा ही पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपने पोटेंशियल एनर्जी जीरो कहाँ माना है। फिर यहाँ पर बेटा अगर मान लीजिए माइनस Q1 है और ये माइनस Q2 है, देखिए सेम नेचर का चार्ज है। अब यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ पर Q1 की वैल्यू माइनस में
और Q2 की वैल्यू भी माइनस में अपॉन R, और अगेन माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा प्लस में K Q1 Q2 बाई R, यानी अगेन ये पोटेंशियल एनर्जी जीरो से बढ़ा गया। अच्छा रुकिए एक मिनट, तो सेम नेचर का चार्ज है, अगर R सेपरेशन पे दो पॉइंट चार्जेज रखें ऑफ सेम नेचर, तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी K Q1 Q2 बाई R ऑफ पॉजिटिव साइन। बोलो क्लियर? यहाँ पर बेटा एक बात मुझे बताइए, अगर मैं इन दो चार्ज के बीच का सेपरेशन बढ़ाता हूँ तो बताइए पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? तो हम बोलेंगे सर डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा? डिक्रीज करेगा। देखिए दो बातें डिक्रीज करने में, सेपरेशन बढ़ा रहे हैं तो आप इनवर्स रिलेशन से भी सोच सकते हैं, आर बढ़ रहा है सर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। दूसरा यह कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए कि सर ये दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल या अट्रैक्ट? रिपेल। फोर्स किधर लग रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बाहर लग रहा है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स इधर लग रहा है, बॉडी अगर उधर ही चल रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज डिक्रीज है। इस पर ग्रेविटी का फोर्स किधर लग रहा है जल्दी बताओ, और जा रहा है नीचे, बताओ पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? कंजर्वेटिव फोर्स इधर बॉडी पे लग रहा है, अगर बॉडी उधर चलेगा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा। साफ साफ बात है, बोलो क्लियर? वाचो है जी, हाँ अभी बता रहा हूँ। अच्छा हाँ हाँ अभी प्लस माइनस में आएगा, बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा। अभी बात कर रहा हूँ उस पर, आराम से आराम से। अब धमका रही क्या उसको? ठीक है आराम से। हाँ बढ़िया है गेमिंग, अच्छा है। मनोज का पता चला अच्छी नहीं होती है? अच्छा दोनों काम करेगा, डेली गाय भैंस भी नहलाएगा चराएगा और अपना ही पढ़ देगा, ये अच्छा हो गया बेटा। चलिए मिटाते हैं, मिटा दूं इस तरफ, मिटाता हूं इस तरफ। चलिए अच्छा बेटा बहुत अच्छी बात करते हैं, देखो कितना बढ़िया से बात कर रहे हैं, मजेदार बात करते रहते हैं हर वक्त। देखो यार अब अगर अपोजिट नेचर का चार्ज हो प्लस Q1 और माइनस Q2 और आप सेपरेशन पे हो, बताओ पोटेंशियल एनर्जी प्लस की माइनस? माइनस माइनस के Q1 Q2 बाई R। समझ आ रहा है? अच्छा बेटा एक और बात बताओ, ये प्लस Q1 और माइनस Q2 अट्रैक्ट या रिपेल? फोर्स किधर लग रहा है? अंदर की तरफ। अगर मैं बोलूं सेपरेशन बढ़ा रहा हूँ, बताओ कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है अंदर और डिस्प्लेसमेंट है बाहर, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। अच्छा तो इस चौक पे ग्रेविटी किधर लग रहा है और मैं ऊपर ले जा रहा हूँ, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज? कंजर्वेटिव फोर्स जिधर लग रहा है उसके अपोजिट जाने पर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करता है। बार बार बोल रहा हूँ, आई बात समझ में? कहते हैं लिखें शांति। इधर बेटा घबराने का नहीं। अच्छा बेटा अब कहानी सुनो, हो गया? हाँ भाई बोलू। चलिए ध्यान दीजिए बेटा, अगर मान लीजिए Q1 या मान लीजिए Q Q Q तीन चार्जेज हैं,
इस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी लिखना है, क्या वी कैन राइट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम? कैसे लिखते हैं बेटा? पेयर ढूंढते हैं। एक पेयर ये कितना लिखेंगे? के क्यू स्क्वायर अपॉन आर। एक पेयर ये, सभी प्लस हैं तो के क्यू स्क्वायर अपॉन आर। और तीसरा पेयर कोई है नहीं? अच्छा, ये आर और आर, 2r सेपरेशन में दो चार्ज है, 2r है ना, तो क्या होगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन 2r। क्या बात है। और अब यहाँ पर के क्यू स्क्वायर बाई आर कॉमन, 1 + 1 2 + 1/2 दैट इज 5/2। तो हम यहाँ पर बोलेंगे 5/2 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर। बोलो क्लियर? ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी मैंने लिखा, इधर बिठा रहा हूँ। कुछ याद आ रहा है ग्रेविटेशन जैसा? नहीं नहीं, अरे बिल्कुल नहीं, अरे हम ये याद रखेंगे, इतने बुरे नहीं लगे। देखिए चलो अगला सवाल, ये मान लो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों कॉर्नर पे सेम चार्ज है Q और Q। बताओ क्या बात है, अमित जी ने परफेक्ट बात बोल रहे हैं। दो चार्जेस का पेयर ये है, के क्यू स्क्वायर बाई आर, यहाँ भी के क्यू स्क्वायर बाई आर, यहाँ भी के क्यू स्क्वायर बाई आर, 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी सॉल्व हो गई। इधर मिटा दूं क्या? अरे नहीं नहीं, लिखो आराम से लिखो। तो कितना पिएगा बे पानी? ये बता रहे हैं। अभी 5 मिनट पहले देखा कि बोतल लटक रहा है, तो चल भाई ठीक है, फिर पानी पी रहा है। अच्छा, बोतल बदल बदल के पी रहा है, बोतल बदल बदल के पी रहा है। तू पानी पीने आया ऐसे क्या बता? बिठा दे। देखिए चलिए अब यहां पर बेटा अगला पॉइंट ये है, चलिए ध्यान से सुनिए, बताइए 4 चार्जेज है, आर डिस्टेंस पर है, आर साइड स्क्वायर साइड है, आर स्क्वायर पे रखा हुआ है, स्क्वायर के कॉर्नर पे। और अब मुझे बताना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। छोड़ दो दोस्त, छोड़ दो छोड़ दो, ये पेयर लिख रहे हो के क्यू स्क्वायर अपॉन क्या 4 से मल्टीप्लाई कर लूं? अच्छा बेटा ये वाला भी तो पेयर होगा डायगोनल वाला, r√2 होता है डायगोनल, कितना होगा? के क्यू स्क्वायर अपॉन r√2 इंटू 2, के क्यू स्क्वायर बाई आर कॉमन 4 + √2। देखना सर सही आ रहा है क्या? गलत तो नहीं आ रहा पक्का? भैया शांति, भैया हाँ तारा बेटा, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, सब व्यर्थ है। मिटा दो बेटा। देखिए सुनिए पहले ध्यान से, चलिए एक सवाल पूछते हैं, देखते हैं कौन जवाब दे पाता है। एक मिनट, चलो बेटा, चलो इसको बताओ, एक क्यूब है, क्या बेटा है? क्यूब, और क्यूब का साइड ए है, और इसके सभी कॉर्नर पे 8 कॉर्नर होते हैं इसके। क्यूब के कितने कॉर्नर हैं? 8 कॉर्नर्स। और अब मुझे बताना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। बताओ जल्दी, आपको 1 मिनट का वक्त दिया, आप बताओ जल्दी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम।
4 इंटू के क्यू स्क्वायर अपॉन ए ब्रैकेट में 4 प्लस रूट 2। बेटा अरे 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 गलत है। आ रहा, हाँ काफी बड़ा आ रहा, जो आ रहा बता दो। सही बना रहा है यार, अरे बड़ा गजब बनाया के भी। गलत गलत, चलिए मैं बताता हूँ, लगाओ दिमाग। ऐसे है तो नहीं लेकिन फिर भी लगाओ। आराम से आराम से। चलिए मैं बताता हूँ बेटा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। अरे 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 ध्यान दो ध्यान दो ध्यान दो। अरे चाचा पहली बात सुनना बेटा, यहाँ पर इस ट्यूब का पोटेंशियल एनर्जी जो है वो केवी भैया ने बहुत परफेक्ट बताया। और देखिए कैसे ये बनता है बेटा, ये सुनिए सुनिए पहले सुन। आपने किया, आपसे नहीं बना, ध्यान दीजिएगा ना भाई, तो ध्यान दो इधर। पहले क्या करो बेटा, जो चार्ज ए डिस्टेंस पर है पेयर वाले, जिस पेयर में दो चार्ज का डिस्टेंस है वो कितने हैं वो ढूंढ लो। अच्छा सिंपल, वो 12 है। कैसे देखो, ये जो ए साइड वाली लाइन है वो कितनी है, पहले तो 4 खंबे 4 पिलर, ये 4 हो गया, ये 4 ये वाला 8 हो गए, और 4 ये वाला नीचे 12। तो ए डिस्टेंस पर 12 पेयर है, तो 12 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए। चाचा एक सेकंड प्लीज, अरे चाचा सुन, ये क्लियर हो गया। दूसरा आप एक काम करो, अब स्क्वायर फेस देखो, ये स्क्वायर फेस दिख रहा है बेटा, इसमें ए रूट, भैया शांत रहो ना भाई, ए रूट 2 डिस्टेंस होता है स्क्वायर का डायगोनल। ए रूट 2 पर कितने पेयर बनेंगे ये देख लो, ये भी बात है। कैसे, इस दीवार पे 2 हो गए और 6 दीवार टोटल होते, 4 दीवार ये और ऊपर नीचे, और एक दीवार में 2 पेयर है ए रूट 2 वाले, 6 इंटू 2 12 हो गया। तो सबसे पहले तो 12 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए रूट 2 हो गया। अब आ गया बात, सुनिए ध्यान से, बॉडी डायगोनल देखिए, ए रूट 3 ये 4 होंगे ऐसे ऐसे, लेकिन ऐसे रूम है ये और फिर ये और ये 4 बॉडी डायगोनल होते हैं। अरे किसी ट्यूब के 4 बॉडी डायगोनल नहीं होते हैं, तो ए रूट 3 तो 4 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए रूट 3। इसीलिए मैंने केवी के आंसर को परफेक्ट बताया। हाँ देखो 12 नहीं आता जिसको परफेक्ट बोलते हैं, ये अच्छा है। बोलो क्लियर? अच्छा चलिए मिटाए इसको, कर लो बात। अब बाहर के तुम लोग झगड़ा कर रहा था क्या? पूरा झुंड लगा के 5-7 लोग बिल्कुल बहसबाजी कर रहे थे, यीशु उसमें बड़ा चढ़ के हिस्सा ले रहा था। अच्छा वो था क्या बेटा? आईपीएल की टीम बना रहे थे, हैदर था। अच्छा हैदर का बर्थडे था, अब वो तुम लोग प्लान कर रहे थे या फिर उठा करके हैदर का 1 2 3 करने वाले थे? अच्छा चलो भाई हैदर, तुम्हें जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। अच्छा 2 दिन से आया नहीं था, इसलिए हैप्पी बर्थडे 2 दिन बाद कर रहे थे। अच्छा तुम्हारा आज आगमन हुआ, इसलिए तुम्हारा हैप्पी बर्थडे। अरे मैं तो समझा कि बाकी को हैप्पी बर्थडे है। हाँ खैर कोई नहीं बेटा, मिटा दे इसे। यीशु का दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड है हैदर। विवेक आराम से। चलिए अब ध्यान से सुनते बच्चों। अब सवाल कुछ ऐसा बेटा,
जरा सुनिएगा ध्यान से, आसान क्वेश्चन दे रहा हूं। ये प्लस क्यू और इनफाइनाइट सेपरेशन पे ये माइनस क्यू, इनके बीच का सेपरेशन इनफाइनाइट है। इस पार्टिकल का मास सेम है और इस पार्टिकल का मास सेम है। ड्यू टू अट्रैक्शन, जब हम इन्हें छोड़ते हैं तो अट्रैक्शन जैसे एक दूसरे की तरफ आते हैं। जब इनके बीच का सेपरेशन q और माइनस q हो जाता है, r सेपरेशन बना जाता है, तो वेलोसिटी बतानी है। अच्छा, क्या दोनों में वेलोसिटी सेम होगी या डिफरेंट होगी, पहले ये बताओ। अरे क्या बात कर रहे हो? अच्छा, वेलोसिटी सेम क्यों होगी? अरे मोमेंटम मेजर होगा भाई, मास सेम है। अरे मास सेम है, तो ड्यू टू मोमेंटम कंजर्वेशन इनकी स्पीड भी क्या होगी? सेम होगी। तो चलिए v, हमें v निकालना है। आपको 1 मिनट का वक्त दिया। हाँ यार, वेरी गुड। ये आप लोगों को छोड़ के 2-3 बालकों को अच्छे से पता है बनता कैसे है। वो एक जमाना था बेटा ग्रेविटेशन का। √2 kq² अपॉन mr, ये आ रहा सृजन का आंसर। √2 kq² अपॉन mr। बस kq² अपॉन r। अरे भाई मास ना देगा क्या? अरे मास है क्या? √2 kq² अपॉन mr। हाँ, बेटा शांत। देखो कुछ लोग शांत ही नहीं रहते। अच्छा, ऐसे सवाल हम लोगों ने ग्रेविटेशन में किए थे, लेकिन मैं जानता हूँ आप सभी लोगों को, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ बेटा कि ये जो पुरानी बातें हैं वो कहाँ याद रहेंगी। ग्रेविटेशन में सारे क्वेश्चन इस टाइप के प्रैक्टिस हुए हैं, लेकिन आप ठहरे बड़े वाले खतरनाक प्राणी, आप तो इसे याद रखेंगे नहीं। खैर, इस सवाल को हम लोग बेटा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? बुद्धि एनर्जी कंजर्वेशन से बनाते हैं। ये भी नहीं पता है किससे बनाएंगे। मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। प्यारे उल्लुओं ध्यान देना, प्यारे उल्लुओं, अरे छोड़ दो। मैकेनिकल एनर्जी इनिशियली, मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस, चलिए बताइए पोटेंशियल एनर्जी कितना ले? इनफाइनाइट सेपरेशन है, कितना ले? और काइनेटिक एनर्जी भी 0 छोड़ा गया वहीं से। फाइनली जब ये यहाँ पर है, पहले पोटेंशियल एनर्जी लिख देते हैं, प्लस और माइनस है तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस में माइनस में k q इंटू क्यू q² अपॉन r प्लस काइनेटिक एनर्जी इसका लिख रहे हैं हाफ mv², मास सेम है। और क्या 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी भी एनर्जी आ गई, 2 से 2 कट गया, mv² बराबर हो गया kq² अपॉन r, तो v बराबर होगा √kq² अपॉन mr। बड़ा ही विचित्र था भाई, बड़ा ही। चलो अगला सवाल। बिठा दूं? अगला सवाल तैयार? बनाने को तैयार? कुछ सीख पा रहे हो? पढ़ने में मन लग रहा है? आजा छोड़ो छोड़ो, ये फिजिक्स पढ़ने में किसको मन लगा है भाई? अभी मैं आपको खून पढ़ाना शुरू कर दूं, अरे वाह, अरे आप तो खून पढ़ा रहे हो, मजा आ गया। साहब बिठा दें। चलिए बेटा अगला सवाल है, मान लो, छोड़ दो, देखो बेटा देखो, बनाओ, देखिए 2 चार्ज है Q और Q, ये 0, a पर फिक्स्ड है और ये 0, -a पर फिक्स्ड है। अगर मेरे को एक पार्टिकल लिया गया -q और मास m, इसको यहाँ रखा गया है, कितनी वेलोसिटी दे जिससे कि मिनिमम कितनी वेलोसिटी दे जिससे कि ये
इंफिनिटी तक पहुंच जाए और इंफिनिटी पर पहुंचते पहुंचते वेलोसिटी जीरो हो जाए। व्हाट शुड बी द वेलोसिटी इंपार्टेड टू द चार्ज पार्टिकल माइनस क्यू। एक मिनट बेटा, एक मिनट बनाइए इसको आराम से, धैर्य के साथ, धैर्य के साथ। √4 kq स्क्वायर अपॉन a में √4 कैपिटल Q स्मॉल q √2 kq स्क्वायर अपॉन a में। हाँ √4 कैपिटल Q स्मॉल q। हाँ तो तुम्हारा 2 नहीं मैंने ये 2 भी यहाँ लिखा दिया, लिख रही थी। √4 kq अपॉन a में। तुम्हारा क्या है? 2 आ रहा है। सृजन का 4 आ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, सृजन सही होगी। 4 आ रहा है, सृजन भी तो 4 बता रही है रूट में। 2 बाहर है कि अंदर है? अंदर है। अरुण तो सबका विरोध कर रहा है। तुम बताओ प्रिंसी। ओके, और कोई है? सृष्टि बोलो। 4 आएगा। अरे मैं तो मालूम था, पहले से ही मुझे मालूम था। सृजन ठीक रहती है, सृजन सही रहेगी। आजकल सृजन ऑर्बिट पीना शुरू कर दी है, वो भी सीनियर ऑर्बिट। हाँ भाई सुनिए, प्यारे बच्चों सुनिए, यहाँ पर प्लीज मैं बोलना चाहता हूँ, ध्यान दीजिए। दरअसल क्या है बेटा, ये जो चार्ज है इसको मैंने इतनी वेलोसिटी दिया कि इंफिनिटी पर पहुंच जाए, है ना। और ये कैपिटल क्यू है फिक्स्ड, और ये कैपिटल क्यू, ये डिस्टेंस ये भी डिस्टेंस है। देखो बेटा, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करेंगे। मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। रुको रुको रुको, इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अच्छा ये दोनों फिक्स्ड है, काइनेटिक होनी नहीं है, ये चलेगा 20 फीट दिया था, काइनेटिक यहाँ पे 20 है। और रुक जा, पोटेंशियल एनर्जी, तो बेटा जो जा रहा है वो कितने के साथ पेयरिंग कर रहा है वो पोटेंशियल लिखो, क्योंकि जो फिक्स्ड है उनका आपस का पोटेंशियल लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहा है ना। ये चार्ज जा रहा है, ये दोनों तो फिक्स्ड है, तो इनके बीच का पोटेंशियल जो इनिशियल और फाइनल है बहुत जगह में इधर हो। तो जो फिक्स्ड है उनका लिखने की जरूरत नहीं, जो जा रहा है वो कितने के साथ पेयरिंग करेगा, किसके साथ? माइनस स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू। तो माइनस कैपिटल मतलब के क्यू क्यू अपॉन ए, और पेयरिंग है चाचा बोल मत, और एक पेयरिंग इधर भी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, और जब बेटा इंफिनिटी पर पहुंच जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी जीरो और पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, क्योंकि ये यहाँ पहुंच गया माइनस क्यू, तो इनफाइनाइट इधर भी जीरो, पूरा ही जीरो। अब इसको उठा के इधर लाना है, हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू 2k क्यू अपॉन ए, और बस यहाँ पर हो गया v बराबर √2 × 4 4q अपॉन एम ए इज द आंसर। सिंपल कहानी, बेटाओ जल्दी जल्दी लिखो प्लीज। अगला सवाल, बेटा शांत रहेगा प्लीज। बड़ा खतरनाक होता है नाम इसमें, मैं तो इसे पढ़ भी नहीं पा रहा। अच्छा पार्थिन, एक मैंने वो देखा था जरा सा, वो क्या बोलते हैं वीडियोस मेरे पास आई थी व्हाट्सएप पे, इस पे वो कोटा फैक्ट्री करके एक छोटा सा वीडियो शॉर्ट वीडियो, उसमें एक लड़का केमिस्ट्री में बोल रहा हो, मगर केमिस्ट्री में नाम जो नए एलिमेंट बोलते हैं वो नए एलिमेंट का नाम ऐसा होता है जिससे संस्कृत का नाम आसान होता है। निकुलुजियम कैसे ऐसे बोला, निकुलुजियम रखते, इससे अच्छा तो संस्कृत का नाम होता, संस्कृत रख लेते, वो समझ में आ जाता कैसे कैसे नाम लिखते रखते भाई। बेटा है
आप लोग नहीं देखा होगा, देखा वीडियो? अच्छा, बड़ा सटीक बात बोलता है। उसमें एक बात ये बोला है कि केमिस्ट्री में जैसे क्या एप्पल गिर रहा है फिजिक्स में, तो वो इसका दोष होता है, देख फिजिक्स में एप्पल गिरेगा तो गिरेगा, केमिस्ट्री में नहीं गिर पाएगा। क्या आ जाएगा बीच में, आ जाएगा, ये आ जाएगा। अच्छा, एक पॉइंट बिल्कुल इससे सटीक बोला, लड़कियों को केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आती है, लड़कों को केमिस्ट्री पहले नहीं पड़ती ज्यादातर लोगों को, लड़कियों को केमिस्ट्री बहुत अच्छे से आती है। उससे बोला है कलर, उसमें बोला कि इतना लड़के अच्छे से आराम से कलर याद कर लेती है, नहीं उसमें कलर। अच्छा, केमिस्ट्री में कुछ कलर वाला बड़ा खतरनाक चक्कर है। अच्छा, नाम जैसे कलर बोलता बोला उसने, बोला कलर सिंपल होते हैं यार, उसमें कलर इतने खतरनाक खतरनाक इतने क्या। हाँ अच्छा, कुछ ऐसे था। खैर बेटा सुनिए, हाँ तो जितने भी मैथमेटिक्स पीसीएम वाले होते हैं, आप तो खैर पीसीबी वाले हैं, पीसीएम वाले जो आईटी की प्रिपरेशन करते हैं, उनसे आप कहिए कि आपको सब्जेक्ट कौन कौन से ठीक आते हैं, तो फिजिक्स और मैथ का तो नाम ले लेंगे। आपसे उल्टा चलते हैं, आपसे उल्टा चलते, आप जिनको ना पसंद करते हैं उनको बहुत पसंद आता है। आईटी क्लासेस में फिजिक्स में वो बहुत इंजॉय करते हैं, मैथ्स में बहुत इंजॉय करते हैं, और आप केमिस्ट्री में जितना इंजॉय करते हैं वो केमिस्ट्री उतना ही डाउन रहती है जैसे आपकी फिजिक्स में डाउन रहती है। तो मैथमेटिक्स वालों को फिजिक्स थोड़ी कम समझ में आती है। मैथमेटिक्स वालों को केमिस्ट्री थोड़ी कम समझ में आती है। हाँ भाई चाचा, अब यहाँ पर बेटा ये जो है दो चार्ज है, कैपिटल क्यू और कैपिटल क्यू, ये अपनी जगह पर फिक्स्ड हैं और इनके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, -a, -0 और a, 0। एक चार्ज स्मॉल q सेंटर पे ओरिजिन पे रखा है, इसे x डिस्टेंस खिसका के यहाँ पहुंचा दिए तो सिस्टम की पोटेंशियल। अच्छा, और यहाँ पर बेटा x जो है वो a के रिस्पेक्ट में बहुत ही छोटा है, तो देन चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी देन डेल्टा U इक्वल टू व्हाट? डेल्टा U मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? यानी ऑप्शन था डेल्टा U x के x पर कैसे डिपेंड करेगा? प्रोपोर्शनल टू x, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x, ऐसे करके था। x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बाद में जी हाँ, क्योंकि सेपरेट किया ना, अरे भैया छोड़ दो, x से इंडिपेंडेंट होगा, बोला x पर कैसे डिपेंड करेगा? और कोई है मैदान में? यशु जो है बना रहा है और यशु फाइनल आंसर देगा हम लोग को। बोल यशु, बोल फाइनल आंसर दे बेटा। हाँ बहुत अच्छे, चलिए मैं बताता हूँ। एक काम करिए बेटा, एक काम करिए बेटा, ध्यान से सुनिए, इधर सुनो, इधर इधर जागो ग्राहक, जागो इधर ध्यान दो। अच्छा पहले ओरिजिन पर है, चलिए ओरिजिन पर है, इनिशियल पोटेंशियल भी निकालिए। पहले ओरिजिन पर सोचिए, ये पेयर इधर, ये पेयर इधर, के क्यू क्यू अपॉन ए इंटू 2, ये इनिशियल हो गया। फाइनली
ये यहाँ पर आ गया, अब ये चार्ज यहाँ आ गया, तो इस पेयर में डिस्टेंस कितना होगा? देखिए माइनस ए का मतलब ए डिस्टेंस ये है और ये डिस्टेंस ए, यहाँ से आकर a प्लस एक्स हो जाएगा, तो फाइनल k क्यू क्यू अपॉन a प्लस एक्स प्लस और k क्यू क्यू अपॉन a माइनस एक्स। अब एक काम करिए, k क्यू क्यू कॉमन ले लीजिए और इसका एलसीएम लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऊपर आएगा यहाँ a माइनस एक्स, यहाँ आएगा a प्लस एक्स, x से x कैंसिल। अब यहाँ पर बेटा u फाइनल आ जाएगा k क्यू क्यू अपॉन इंटू a 2a अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब मुझे क्या सॉल्व करना है? डेल्टा u इधर बिठा देना ना, डेल्टा u मतलब क्या होता है? u फाइनल माइनस u फाइनल के, देखिए इसमें k क्यू क्यू और k क्यू क्यू कॉमन, 2 भी कॉमन, तो 2k क्यू क्यू बाहर कर लेते हैं और फाइनली a अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस इनिशियल यहाँ पर 1 अपॉन a। बोलो समझ में आया? अब मैं इसे मिटा दे रहा हूँ इधर की साइड, और आप पढ़े लिखे फिर से एलसीएम ले लेंगे, 2k क्यू क्यू, रुक जाइए ट्रिक भी बताऊंगा, और यहाँ पर a इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पर बेटा a इंटू ए स्क्वायर होगा माइनस, और ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर यहाँ आएगा, माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट। अब क्या होता है कि लिखा हुआ है x इज वेरी वेरी लेस देन a, x बहुत छोटा है a से, इसे छोड़ देंगे, तो 2k क्यू क्यू अपॉन ये छोड़ देंगे a स्क्वायर इंटू ए क्यू इंटू एक्स स्क्वायर, सो डेल्टा u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। इसको बनाने का दूसरा तरीका सिंपल है बेटा, सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये मीन पोजीशन है, ये एक्सट्रीम है और ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है। यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन जब पार्टिकल का होता है तो एक्स डिस्टेंस पर जब यहाँ से यहाँ जाते हैं तो पोटेंशियल की चेंज का फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर, इसीलिए डायरेक्ट आप कर सकते थे एक्स स्क्वायर के डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये ऐसे चीज में पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। हाँ कौन है? कहाँ पर? यहाँ ना, अभी अप्रोक्सीमेशन ऐसे नहीं लगाते हैं, अप्रोक्सीमेशन हमेशा लास्ट में लगाते हैं, बीच बीच में नहीं लगाते हैं। छोड़ दो अभी शांति, अरे आ रहा है तो नहीं है। हो गया बेटा, लिखिए हेडलाइन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हेडलाइन दीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आराम से हेडलाइन हम लोग देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब पोटेंशियल की क्वेश्चन बनेंगे बेटा, अगर आप बनाएंगे तभी। मैंने आपको बोला था कि आप डेली इलेक्ट्रोस्टैट के भी बनाइए और हीट के बनाइए, ऐसा कुछ बोला मैंने? डेली बनाइए, 15-15, 20-20 क्वेश्चन ही बनाइए, यकीन मानिए 5 से 6 दिन में आप 100 सवाल एक चैप्टर का बना लेंगे। क्लियर बता रहा हूँ, बस बनाना शुरू तो करिए, मिटाए उसको। छोड़ दो। अरे बेटा चलिए आइए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ते हैं। देखिए आराम से सुनना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने जा रहे हैं।
देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, प्लीज सुनिए। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने जा रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा। अब धीरे धीरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब ये समझिए कि अब पीक पर आ गया, अब इसके बाद ज़्यादा नहीं बचता है, फिर गॉस लेवल स्टार्ट हो जाएगा। पोटेंशियल, पोटेंशियल में रिलेशन, पोटेंशियल और फील्ड में रिलेशन, उसका डायपोल आ जाता है। ध्यान से सुनिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ध्यान से सुनिए प्लीज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है बेटा, इसको सुनिए। यहाँ पर जैसे मान लीजिए ये कोई चार्ज है, जब आप बोलते हैं ऐसे चार्ज है तो चारों ओर फील्ड होता है। जब आप ऐसे बोलते हैं चार्ज है तो चारों तरफ फील्ड होता है। ठीक है भाई, ये फील्ड है चारों तरफ, चारों तरफ फील्ड है। और मैंने बताया था किसी पॉइंट पर फील्ड को समझने के लिए दो चीजें चाहिए होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी जिसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से मुझे फोर्स पता चलता है कि अगर मैं कोई चार्ज रखूं तो कितना फोर्स लगेगा। अगर मुझे फील्ड इंटेंसिटी पता है तो इसका मतलब वी हैव एन आइडिया अबाउट कि 1 कूलम पर कितना फोर्स लग रहा है। अब तुम 2 कूलम रखो कितना फोर्स लगेगा आराम से बता दूंगा, 10 कूलम रखो कितना फोर्स लगेगा आराम से बता दूंगा। तो फील्ड की इंटेंसिटी से मुझे फोर्स पता चलता है। नाउ द पोटेंशियल, फील्ड रीजन में हर पॉइंट पर पोटेंशियल भी डिफाइन करते हैं। पोटेंशियल से ये फायदा होता है कि आपको इससे एनर्जी का पता चलता है। जैसे अगर आप कोई चार्ज यहाँ पर रखते हैं तो हम बोलेंगे अरे यार ये जो चार्ज लेके आए हो वो इन्फिनिटी से लेके आए होंगे, तुम यहाँ पे रख दिए तो सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर पोटेंशियल से हमें एनर्जी का पता चलता है कि सिस्टम में कितनी एनर्जी है। अगर मैं बोलूँ कि यार यहाँ पर 1 कूलम, जैसे इस पॉइंट का पोटेंशियल मैं बोलूँ 10 वोल्ट है, इट मींस 10 वोल्ट का मतलब होता है 10 जूल पर कूलम, मतलब 1 कूलम पे 10 जूल वर्क आपने किया इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में। या फिर अगर आप इस पॉइंट पर 1 कूलम रख देंगे तो इस सिस्टम की पोटेंशियल 10 जूल हो जाएगी। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो यानी 10 जूल पर कूलम, यानी 1 कूलम का चार्ज रखोगे तो दो बातें समझ में आती हैं। 1 कूलम का, मेरी बात सुनिएगा, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 1 कूलम का चार्ज रखोगे तो दो बातें समझ में आती हैं। पहली बात ये समझ में आती है कि 1 कूलम का चार्ज है 10 जूल, तो 10 जूल ये बताएगा कि इंफिनिटी से तुम यहाँ तक लेके आओगे तो तुम्हें जो वर्क करना पड़ेगा वो 10 जूल करना पड़ेगा। और दूसरा ये बताता है कि 10 जूल का मतलब अगर 1 कूलम यहाँ रखते हो तो इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल है। आ रही बात समझ में? तो ये मतलब होता है पोटेंशियल का। तो फील्ड से फोर्स का आइडिया लगता है, पोटेंशियल से एनर्जी और वर्क डन का आइडिया लग जाता है। दैट्स व्हाई फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स में ये दोनों बातों का होना जरूरी है, तभी कंप्लीट होती है चीजें। अब जैसे देखिए बेटा, पोटेंशियल को डिफाइन कैसे किया गया है, बहुत ही सिंपल है। सपोज दैट दिस इज इंफिनिटी। पोटेंशियल या फील्ड में हमेशा 1 कूलम पे देखते हैं। मुझे 1 कूलम पर ही बात करनी होती है, फील्ड की इंटेंसिटी हो या पोटेंशियल हो। पोटेंशियल एनर्जी में मैंने 1 कूलम नहीं लिया था, मैंने बोला था Q कूलम का चार्ज इन्फिनिटी से तक लाने में। पोटेंशियल में तो मैं 1 कूलम का चार्ज लेके आऊंगा ताकि मुझे पोटेंशियल पता चल सके। प्लस 1 कूलम चार्ज तो इन्फिनिटी से लेके आना है और इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में वर्क करना पड़ेगा। जब आप पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव रखेंगे, ये टेस्ट चार्ज है बेटा। पोटेंशियल एनर्जी में डेफिनेशन में कोई भी चार्ज ला सकते थे, प्लस भी हो या माइनस भी हो। पोटेंशियल में आपको यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ही लेके आना है। और आप प्लस 1 कूलम को लेके आएंगे, अगर सोर्स चार्ज पॉजिटिव है तो रिपेल करेगा, अगर सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेगा। और अगर रिपेल कर रहा है तो हमें फोर्स इधर लगाना पड़ेगा, और अगर ये अट्रैक्ट कर रहा होगा तो हमें फोर्स बाहर लगाना पड़ेगा, धीरे धीरे अलाउ करना पड़ेगा कि आते जाओ आते जाओ। तो यहाँ पर 1 कूलम चार्ज को इस पॉइंट तक स्लोली लेकर आते हैं और इस यहाँ तक लाने में जो भी वर्क करते हैं वो इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफाइन हो जाता है। यानी बहुत ही सिंपल, वर्क डन टू ब्रिंग द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, टू ब्रिंग द यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज slowly from infinity
to a point in the filled region, to a point in the filled region, in the filled region is called potential. In the filled region is said to be potential. ठीक है, is said to be potential. आराम से सुनना बेटा, उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल। आराम से सुनिए, पहले कॉन्सेप्ट बनाइए। तो 1 कूलम को लाने में अगर मैंने 10 जूल काम करा तो मैं बोलूँगा यार इस पॉइंट का पोटेंशियल ना 10 वोल्ट है। 1 कूलम को लाने में मेरे को 100 जूल काम करना पड़ा तो मैं बोलूँगा इस पॉइंट का पोटेंशियल 100 वोल्ट है। और अब 1 कूलम को लेकर के रख दिए, पता चला 100 जूल काम करना पड़ा, अच्छा 100 वोल्ट हो गया। अब मैं उस 1 कूलम को उठा के फेंक दूंगा कि तेरा काम हो गया भाई, अब तो निकल ले, तू टेस्ट चार्ज है, तेरे से मैंने टेस्ट कर लिया, अब तू हट। और क्या टेस्ट किया? पोटेंशियल टेस्ट कर लिया, पोटेंशियल पता चल गया, अब मैंने उसे हटा दिया और मैं वहां पे कागज पे टांग दूंगा, कागज से धागा बांध के टांग दूंगा इस पॉइंट से, भैया इस पॉइंट का पोटेंशियल 100 वोल्ट को जरूरत ना करे। अगर कोई जरूरत करेगा 1 कूलम को 100 जूल लाना पड़ता है, 2 कूलम लाना हो तो 200 जूल खर्च करना पड़ेगा भाई, तो 200 जूल की एनर्जी चाहिए यहाँ से आता है 2 कूलम को लाने में। और अगर कोई बोले यार 5 कूलम का चार्ज यहाँ रखा हुआ है, कितनी एनर्जी सिस्टम के, तो बोले 1 कूलम पर 100 जूल था, 5 कूलम पर 100 × 5 500, 500 जूल ऑफ एनर्जी पोटेंशियल जी के फॉर्म में स्टोर्ड है। बोलो बात समझ में आई? नहीं आया? पहुंचो यहाँ तक। सृजन का सिर घूम रहा है, नहीं ऐसा होगा तो पहले ही बोल देता हूँ। क्या बोली, क्या बोलती है? ये तो बड़ी वाली है, मालूम है। हाँ बोलो बेटा। में डिफरेंस, ये वही डिफरेंस है कि तुम्हें यहाँ से मान लो कि एम्स जाना है और तुमने बस का रेंट पूछा तो उसने बोला पर पर्सन 100 रुपए लगेंगे। अब तुम लोग 2 लोगों को जाना है तो 200 रुपए, तो पर पर्सन जितने पैसे लगेंगे वो पोटेंशियल हुआ और जो तुम खर्च करोगे वो एनर्जी होगा। इतना ही डिफरेंस है। आ गया समझ में? समझ में सर? जल्दी बेटा। हम कहीं भी यात्रा करने जाते हैं तो उससे पहले टिकट लेते हैं, और टिकट लेने से पहले पता करें ना पर पर्सन क्या प्राइस है भाई। अब फ्लाइट से ही जाना है तुमको, मान लो यहाँ से आगरा से तुमको जाना है बॉम्बे, तो फ्लाइट का किराया पर पर्सन कितना बजे? 5,000 रुपये। अच्छा पर पर्सन 5,000, कितने लोग हैं? 4 लोग हैं, तो मल्टीप्लाई करते नहीं करते हो? तो जो प्राइस हुआ, जो रेट हुआ वो पोटेंशियल है, और जो तुम खर्च करोगे वो एनर्जी। वी गिव्स अस एन आइडिया कि 1 पर्सन के इतना पैसा खर्च करना पड़ेगा, जाओगे तो करना पड़ेगा। अब 1 आदमी जाएगा तो इतना खर्च करना, 2 आदमी जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग भी खर्च करना पड़ेगा। अच्छा सुनिए, चाचा सुनो, पहले मेरी बात सुनो। अब देखो, मान लो बेटा मैं बोलना चाहता हूँ, सुनो मेरी बात, मुंडी पर करो, ध्यान से सुनो। उनके लिए नहीं जो मुंडी नीचे करके मोबाइल से लेते हैं, उनके लिए बिल्कुल नहीं। लगे रहो बेटा, क्लास में डिस्टर्बेंस मत करना, लगे रहो गेम में, बस ध्यान से सुनो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं। यहाँ से यहाँ तक में मान लो अरे 1 कूलम चार्ज न ला करके मैं Q कूलम का चार्ज लेके आता हूँ। कौन सा चार्ज लेके आता बेटा? Q। तो Q चार्ज को लाने में मुझे W वर्क करना पड़ा, तो यूनिट चार्ज को लाने में W/Q तो करना पड़ेगा। सो पोटेंशियल इज द W/Q। रुको, मैं बोलना चाहता हूँ, V बराबर W/Q। एक्चुअली क्या होता है बेटा, सच्चाई सुनो, पहले मैं तुम्हें सच्चाई से वाकिफ कराता हूं। एक्चुअली क्या है, जो रियल कंसेप्ट है वो सुनो ताकि आपके दिमाग में आए। रियल कंसेप्ट ये है कि डेफिनेशन बोलता है 1 कूलम को लाने में जो वर्क करोगे वो इस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाएगा, जो कि गलत है। ये डेफिनेशन ही गलत है। लेकिन इस डेफिनेशन में तुम ये सोचो कि थोड़ी सी बात छुपी हुई है। एक्चुअली क्या होता है बेटा, जब तुम किसी Q चार्ज को यहां से यहां तक उठाकर लाते हो
तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज जो होता है बेटा वो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है। सुनिए ध्यान से, डेल्टा V इक्वल टू होता है W अपॉन Q। जैसे हम बोल रहे हैं ना, डेफिनेशन क्या लिख रहा है, एक कूलम को लाने में जो काम करोगे वो पोटेंशियल कहलाएगा। वास्तविकता में ऐसा होता ही नहीं है। आप एक कूलम को लाने में आसान करते हो, जो भी काम करते हो वर्क वो दरअसल पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है, वो डिफरेंस के बराबर होता है। लेकिन पोटेंशियल एट द इंफिनिटी इज सपोज्ड टू बी जीरो, एज्यूम्ड टू बी जीरो। इंफिनिटी पर पोटेंशियल की जीरो मान लिया जाता है, इसलिए जो काम करते हो पोटेंशियल के फॉर्म में आ जाता है। एक कूलम पे जो भी वर्क करोगे वो पोटेंशियल की इक्वल तभी होता बेटा। कंडीशन यहाँ पर ये है, इस डेफिनेशन में ये बात नहीं लिखी गई है। इस बात को अगर हम जोड़ दें तो ये डेफिनेशन, ये लिखी गई बातें बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। कि यहाँ पर लिखना चाहिए कि प्रोवाइडेड दैट एट इंफिनिटी द पोटेंशियल इज सेड टू बी जीरो। तब ऐसा होगा कि जो काम करोगे वो पोटेंशियल इस पॉइंट का कहलाएगा। नहीं तो वास्तविकता ये होती है कि आप एक कूलम को लाने में 100 जूल काम किए तो वो यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस बताता है। बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस बताता 1 कूलम को लाने में 100 जूल काम किया तो बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वल होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है P का पोटेंशियल माइनस इंफिनिटी का पोटेंशियल, और इंफिनिटी को जीरो मान लिया गया, इसीलिए डेल्टा V डायरेक्ट V के बराबर हो गया, P के बराबर हो गया पोटेंशियल। नहीं तो सच्चाई तो ये है कि जो काम आप 1 कूलम पे करते हैं वो दरअसल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान से सुनिए। इसीलिए बेटा जो फैक्ट है वो मैं आपको बोल रहा हूं कि यहाँ पर एक्चुअली जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है। यहाँ पर हम कहां से कहां तक लेकर इंफिनिटी से इस पॉइंट तक, तो फाइनली Vp माइनस इंफिनिटी इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। और एट इंफिनिटी हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, पोटेंशियल इज जीरो। एट इंफिनिटी पोटेंशियल को जीरो मान लेते हैं बेटा। दैट्स व्हाई दिस इंप्लाइज Vp इज इक्वल टू होगा, मतलब Vp की जगह V लिख देते हैं W बाई Q। लेकिन फैक्ट तो कुछ और ही था कि ये पोटेंशियल डिफरेंस को बताता है। जिस तरह से सुनिए, जिस तरह से आप ये बोलते हैं कि वी कैन नॉट कैलकुलेट द एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी, इन द सिमिलर वे वी कैन नॉट कैलकुलेट द एग्जैक्ट पोटेंशियल ऑल्सो। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी में फर्क सिर्फ इतना है कि 1 कूलम को लाने में जो वर्क करना पड़ रहा है वहां पर मैं पोटेंशियल बोल रहा हूँ। तो दरअसल क्या पोटेंशियल जी जिस तरह से एग्जैक्टली नहीं सॉल्व कर पाता हूँ, लाइक वैसे ही पोटेंशियल भी एग्जैक्टली सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। इंफिनिटी पर जीरो मानते हैं तब उस पॉइंट का पोटेंशियल W बाई Q लिखते हैं। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। केवी सिलेक्ट हो चुका है, आप लोगों को पता नहीं, केवी ऑलरेडी सिलेक्टेड है। लिखो बेटा, अब तो केवी का संघर्ष रैंक के लिए चल रहा है। 620 तो उसके पक्के हैं, 620 पक्के हैं। शांति छोड़ दो, अरे छोड़ दो, शांत बेटा, शांत रहना, ठीक हो गया। कोई भी गेटिंग नहीं दिखता है, सबकी आंखें झुर्री से। एक बार पलटी मारो बस, सड़क से सबरे विकेट डाउन, सब नीचे अपना सो रहे हैं आप। अगर मैं आपको तो बेटा 1 मिनट में आ रहा हूँ, जरा सा उधर से ये काम है, बस उसके बाद मेरे जाने के बाद का कोई फोटो क्लिक करके मुझे दिखा दे। लेटा रहेगा ऐसे लेटा, मिल गया टाइम। चलो यार, हम मगर कहाँ फंस गए, तुम लोग की हालत देख के ये लगती है। शांत देखिए, अच्छा सुनिए बेटा, इधर चाचा प्यारे प्यारे, हाँ तो देखिए पोटेंशियल W अपॉन Q, भैया मैं इधर हूँ, छोड़ दे। अरे पोटेंशियल V बराबर क्या हुआ बेटा, W अपॉन Q। किसी के दूसरे के मोबाइल में झांकना गलत बात है। वो लड़का मोबाइल चला रहा है, पीछे लड़का
गलत बात है, उसकी पर्सनल चीज है, नहीं देखना चाहिए। अच्छा तुम गेम खेल रहा है, अब वो स्कोर देख रहा है कि गेम का क्या स्कोर चल रहा है। हाँ देखो, हाँ अच्छा है, अच्छा है। चलो बेटा चलो देखो, ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला, इंसान को मोबाइल में बिगाड़ दिया करना। देखिए जो सही बात है वो आप तक सही से पहुंचनी चाहिए, जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनिए ध्यान से। अच्छा बेटा क्या आप जानते हैं डेल्टा V इक्वल टू W अपॉन Q? व्हाट इज डेल्टा V? जल्दी बोलो। डेल्टा V इज द पोटेंशियल। बोलने में क्या कुछ दिक्कत है क्या? जी भी बोल गई है क्या? जी बैठ गया क्या? डेल्टा V इज द W एक्सटर्नल एक्सटेंजेंट से वर्क है। अच्छा डू यू नो एक्सटर्नल एजेंट से वर्क क्या चेंज इन पोटेंशियल के इक्वल होता है? अरे बोलो। तो कहीं पर अगर मुझे डेल्टा V निकालना है तो W दिया जाएगा तो W बाई Q से डिवाइड कर लेंगे, या फिर पोटेंशियल की में चेंज दिया गया पोटेंशियल D अपॉन Q कर लेंगे। बोलो क्लियर? एक मिनट मैं इधर हूँ। अच्छा बेटा एक बात बताओ, अगर इंफिनिटी पे पोटेंशियल 0 मान लें तो V लिखते हैं, किसी पॉइंट का पोटेंशियल V लिखते हैं, ये V लिख रहे हैं कब? जब इंफिनिटी पे पोटेंशियल, मैं इधर हूँ, अरे दीदी दोनों दीदी मैं इधर हूँ, इधर देखो, इंफिनिटी पर पोटेंशियल मैं 0 मान लूँ, अरे जोर से बोलो, इंफिनिटी पर पोटेंशियल कहाँ मान लूँ? इंफिनिटी पे किसको 0 मान लूँ? अब ये V किसका पोटेंशियल है? किसी पॉइंट का, कहाँ? फील्ड से बाहर या अंदर? अंदर फील्ड में ही। तो V बराबर W बाई Q लिखेंगे और उस समय U बाई Q लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा? पहले बताओ ये आया नहीं आया? पोटेंशियल की असाइनमेंट क्या होगी? जूल पर कूलम जिसे बोलते हैं वोल्ट, क्या बोलते हैं? और पोटेंशियल स्केलर या वेक्टर है? स्केलर। पहुंचो, शांति शांति। घर से जब दोनों निकला करो तो ये मत बोलो जा रहे पढ़ने, ये बोलो जा रहे सोने, ठीक है? जा रहे बात करने। ऐसा हाँ भाई बेटा है, इधर की साइड बैठा दो बेटा। चलो ध्यान से सुनो, हेडलाइन लिखो, हेडलाइन लिखो बच्चों, बातें नहीं करो, हेडलाइन लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हेडलाइन लिखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, हेडलाइन लिखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। बच्चों सुनो, इधर सुनो। अच्छा बेटा ये कोई पॉइंट चार्ज है, r डिस्टेंस पे मुझे इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है। अच्छा यहाँ पे सोर्स चार्ज कौन है? Q, और मुझे P पॉइंट पर पोटेंशियल सॉल्व करना है। तो मैं इंफिनिटी से किसी मान लो 1 कूलम गुना लाके Q कूलम लाया, 1 भी ला सकते हैं, Q लाएंगे तो W अपॉन Q करेंगे, 1 लाएंगे तो जो वर्क होगा वही पोटेंशियल होगा। अब Q चार्ज को यहाँ तक लेके आया, बताओ बेटा यहाँ से यहाँ तक जो भी वर्क करेंगे क्या वो पोटेंशियल G के बराबर होगा? होगा, परंतु इंफिनिटी पे 0 होता है। हम जो भी काम करते हैं यहाँ पर पोटेंशियल की फॉर्म स्टोर होता है, कब? बताओ क्या करोगे? जब इंफिनिटी में पोटेंशियल की 0 मानते हैं, वरना सच्चाई क्या है कि हम जो भी काम करेंगे वो चेंज इन पोटेंशियल के बराबर होगा। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है, माना इंफिनिटी में पोटेंशियल 0 है, पोटेंशियल 0 है, पोटेंशियल भी 0 है, U बाई Q लिखेंगे, यानी जो वर्क करते हो पोटेंशियल की बराबर होती है ना,
ठीक है, बताओ दो चार्ज Q और Q R से प्रेशर में पोटेंशियल की फॉर्मूला कितना लिखते हैं? KQQ/R। और स्मॉल q द टेस्ट चार्ज जो लेके आए हैं, डिवाइड करेंगे बढ़ जाएगा। तो किसी पॉइंट के से पोटेंशियल कितना होता है? KQ/। अच्छा बताओ बेटा, इस चार्ज Q में, इस फॉर्मूले में जो Q है वो नेचर के साथ रखोगे या सिर्फ मैग्नीट्यूड रखोगे? नेचर के साथ। इससे तुम्हें ये समझ में आ रहा है, लिख लो लिख करके बिल्कुल मन को ठंडक, शीतलता, अच्छा फील करा लो। कम वक्त ध्यान दो इधर। पहले बताओ, पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा? पॉजिटिव। और नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या होगा? नेगेटिव। क्योंकि अगर मैं बोलूँ पॉजिटिव नेचर का चार्ज है, पोटेंशियल बताओ, तो KQ प्लस में लिखोगे। और अगर मैं बोलूँ नेगेटिव नेचर का चार्ज है तो K और -Q, तो माइनस आगे तो माइनस में आएगा। अब एक सवाल पूछता हूँ, क्या पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल क्या हमेशा पॉजिटिव होगा? नहीं। क्या नेगेटिव चार्ज की वजह से हमेशा पोटेंशियल नेगेटिव होगा? क्या किसी नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल पॉजिटिव हो सकता है? यस। हाँ देखो, सेजन का सिर घुमा, मुझे मालूम था वो थोड़ी देर के लिए ऑलवेज काम करता है। अच्छा चलो, इसका जवाब ये जो एक्सप्लेन करेगा कौन करेगा? तौफीक, जब खड़े जाओ बेटा। तुम जवाब नहीं दोगे, मैं तुमसे प्रश्न नहीं पूछ सकता हूं। क्या मेरा ये अधिकार नहीं है तुमसे पूछने का? तौफीक, खड़े हो जाओ। एक्सप्लेन करो बेटा कि नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल पॉजिटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है कि नहीं हो सकता? नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल प्लस हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अच्छा, के भी बहुत हेजिटेट कर रहा बोलने में, बैठ जाओ बैठ जाओ। मैं तुम्हें एम्बैरेसिंग फील नहीं कराना चाहता था, मैं तो चाह रहा था तुम कॉन्फिडेंटली जवाब दे दे। और देखो, ऐसा जवाब कौन दे सकता है? केवल एक ही शख्स है, वो है प्रिंसी। प्रिंसी बोलेगी। प्रिंसी बोलो, अगर ये नेगेटिव चार्ज है बेटा तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल पॉजिटिव हो सकता है? एक्सप्लेन करो क्यों। हाँ, अरे बहुत अच्छी बात बोलती है ये। मैंने बोला था ना, अरे बहुत अच्छा बोला। सेजन को नहीं समझ में आया, लेकिन बोला तो तुमने बहुत अच्छा। देखो सेजन, प्रिंसी दीदी ने ये कहा कि सर नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल प्लस हो सकता है यदि तुम इंफिनिटी पर पोटेंशियल जीरो ना मानो। मत मानो जीरो, माइनस में बहुत सारा मान लो तो यहाँ पर पोटेंशियल, या प्लस में बहुत सारा मान लो तो यहाँ पोटेंशियल प्लस हो सकता है। आपको सीधा बोलना है सर नेगेटिव चार्ज की वजह से पोटेंशियल प्लस हो सकता है, क्योंकि इंफिनिटी पर अगर मैं जीरो ना मानूं तो पोटेंशियल प्लस भी हो सकता है। आपको इतना बोलना है। हाँ, लेकिन अगर इंफिनिटी में जीरो है तो फिर यहाँ पे नेगेटिव ही होगा। अरे बोलो, पहुंचो उल्लुओं। ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल विल बी पॉजिटिव, और ड्यू टू नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल विल बी नेगेटिव। यार टॉपिक तुमने एजुकेट नहीं करना बेटा, ठीक है? जवाब मैं मांगू तो आपको देना चाहिए। चलिए ठीक है, ऑर्डर कटता ही नहीं।